प्रयत्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। टाइम जो कि हमेशा चलता ही रहता है और मेरी कहानी भी इस टाइम से ही जुड़ी हुई है। आज की ये सुबह एक अलग ही किरण लेकर आने वाली है। आज मैं अपने वर्तमान से भूतकाल में जाने वाला हूँ। मैं अपनी मदद करने के लिए अपने वर्तमान से भूतकाल में जाने वाला हूँ, प्रेजेंट से पास्ट में जाने वाला हूँ। सपना था। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, ये सब हो क्या रहा है? सपना ऐसा सपना तो पहले कभी नहीं आया मुझे। पास्ट की कहानी एक तरफ थी तो वही प्रेजेंट में तो कुछ और ही चल रहा था। यहाँ पर तो मैं जा रहा हूँ अपने पास्ट में। उसमें लिखा था कि एक आलू को जाके वहाँ पे रख देना और फिर तुम्हें वो रिंग मिल जाएगी जिसकी मदद से तुम अपने पास्ट में या फ्यूचर में जा सकोगे। और वैसा ही हुआ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, जैसा उसमें लिखा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। और फिर क्या था, मुझे जाना पड़ा अपने पास्ट में अपनी मदद करने के लिए। जैसे ही वो डंडी मैंने नीचे रखी वैसे ही तुरंत समय बदल गया और मैं पास्ट में आ गया। यहाँ देखने के बाद समय पूरा बदल चुका था। यहाँ पर तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। टाइम ट्रेवल करके आ तो गया हो 1 साल पीछे, पर पता नहीं अब क्या होगा। ये ज़रूर कोई तो सपना है
रिलैक्स, प्लीज़ रिलैक्स, रिलैक्स। देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई बहरूपिया हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। मैं सारी बातों को समझ सकता हूँ अच्छे से, और ये भी समझ सकता हूँ कि तेरे ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, कि तेरे माँ बाप वहाँ लॉकडाउन में अटके हुए हैं और तू यहाँ अटका हुआ है, और तेरी शक्ल का एक लड़का तेरे सामने खड़ा है। और तुझे ये सब चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर तेरी मदद करने के लिए भेजा गया है। किसने भेजा? तेरे माँ बाप ने मुझे बोला है कि मैं तेरी मदद करूँ। क्यों? क्योंकि तुझे कंपटीशन जीतना है, और तेरे पैर में जो चोट लगी है उसको भी तो तुझे ठीक करना है ना। कैसे ठीक होगा ये? इतने समय से ठीक ही नहीं हो रहा है। उसको ठीक करने का इलाज बहुत जल्दी आ सकता है, और तेरे पेरेंट्स, तेरे माँ बाप भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इसी घर में रहूँ और तेरी जगह उस कंपटीशन में जाऊँ। उस कंपटीशन में मैं ही जाऊँगा। अब इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। उस कंपटीशन में मुझे जाना होगा, लेकिन अगर तुझे हारना भी है तो तू हार ही सकता है। उस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा, फिर वो मेरे रूप में चाहे तू क्यों ना हो। ये हुई ना कुछ बात, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शक्ल का मेरा हमशक्ल मेरे सामने खड़ा है, बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में एक ही शक्ल के कम से कम 7 लोग रहते हैं। अगर तू चाहता है कि तेरा पैर जल्दी ठीक हो जाए तो तुझे मुझे वहाँ पर कंपटीशन में जाने देना होगा, और ये सारी चीज़ें माननी भी पड़ेगी। पर क्या तुझे कंपटीशन जीतना आएगा? क्या तुझे ये खेल खेलना आएगा? मुझे आता है कंपटीशन करना, और मैं तेरे गेम में जीतूंगा भी। मैं भी जीतना जानता हूँ और जीतूंगा भी। लेकिन तो आखिर है कौन जो अचानक से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है? इस वक्त इसको सच्चाई बताना सही नहीं है। अगर इसे मालूम पड़ गया कि मैं कौन हूँ तो ये बहुत परेशान हो जाएगा। खुद की मदद करना इतना मुश्किल पड़ जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर अब मैं क्या करूँ? ये लाइट कैसे चली गई? लाइट चली गई। खैर जो भी हो, पर तू कौन है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन इतना है कि मेरी मदद करने के लिए कोई तो है यहाँ पर। हाँ, वैसे तुम लोग इससे पहले कहाँ पे रहते थे? हम लोग इससे पहले मारटुंगा में रहते थे। मारटुंगा ईस्ट में रहते थे हम लोग। ओह, बाकी बातें बाद में होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हमें लाइट का देखना पड़ेगा। मोमबत्ती होगी ना घर में कहीं पर? मोमबत्ती घर में कहीं होगी, देखो तो। मोमबत्ती तो नहीं है घर के अंदर। ओ क्या? जाकर लाइट का बंदोबस्त कर। जाकर लाइट का बंदोबस्त कर। तुझे यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए भेजा गया है ना? हाँ, तो जाकर मेरी मदद कर लाइट के लिए। हाँ, मैं एक दुकान जानता हूँ जहाँ पर मोमबत्ती मिलेगी, मैं वहीं से लेके आता हूँ मोमबत्तियाँ। मोमबत्ती कहाँ से ले आएगा मोमबत्ती? लगता है ना हर जगह लॉकडाउन लगे पड़े, कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा। हर किसी को पता है कि कहाँ से भी कुछ भी नहीं मिल सकता। इतनी भी जानकारी नहीं क्या तुझे? हाँ, जाकर मोमबत्ती लेकर आ। कहीं से भी कोई भी दुकान मिलती है वहां से लेकर आ मोमबत्ती। जा। मैं तो सो गया। जब तक जागा था तब इतनी बातें सुना रहा था, और अब सो गया तो कुछ बोल भी नहीं रहा है।